क्यों सीटी मार रहा तुम्हारा माइक? तुम्हारे 4-5 बच्चे रोने लग जाते, कहीं ये माइक सीटी मारता, कहीं वो मारता। इनको बच्चों को संभाल कर रखो अपने। साहिब बंदी साहिब बंदी, पानी में मीन पियासी। देखिए, ध्यान देना। साहिब कहते हैं पानी के भीतर मछली है और प्यासी है। ये समाचार जब कबीर साहब को मिला, कबीर साहब कहते हमको हंसी आती है। या तो ये समाचार झूठा है कि मछली पानी में है और प्यासी है, और यदि समाचार सच है तो मुझे हंसी आती है कि पानी में है मछली तो प्यासी क्यों, और प्यासी है तो पानी पीती क्यों नहीं है, और पीती नहीं है इसका मतलब प्यासी नहीं है, और प्यासी है और पीती नहीं है इसका मतलब पानी नहीं है, नहीं पी लेती। तो कबीर साहब कहते पानी भी है और प्यासी भी है, लेकिन पानी को जानती नहीं है इसलिए पीती नहीं है, इसलिए प्यासी है, और प्यासी है तो दुखी है। तो साहब कहते हमको हंसी आती है क्योंकि पानी में है और पीती नहीं है। तो साहब पानी की याद दिला रहे पानी, जैसे आपके घर में बहुत पैसा रखा हो लेकिन तुमको मालूम ना हो तो तुम गरीब बने रहोगे। यदि कोई बता दे आपके कमरे में 10 करोड़ रुपया रखा है तो बताने वाले को धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? बोलत कहे ना, हाँ धन्यवाद देंगे, पर है नहीं रुपया इसलिए कोई नहीं बोल रहा कुछ अगर सच में होता तो लोग हमारे पैर पकड़ लेते, बहुत महान आप 10 करोड़ बता दिया। लेकिन धन से भी बड़ा धन आत्म धन है, धन से भी बड़ा धन ज्ञान धन है, धर्म धन है, भक्ति धन है, सद्गुण धन है, सदाचार धन है, सत्कर्मों का धन है, प्रेम का धन है, और धन से भी बड़ा धन तुम्हारे संस्कार का धन है। इससे बड़ा कोई धन नहीं हो सकता। तो इस संस्कार के धन को बताने वाले गुरुदेव हैं। संस्कार का धन, पानी में मीन पियासी मोह सुन आवत हासी। बहुत गजब की बात है, सुन सुन कर हंसी आ रही। अर्थात जीव भगवान को पहाड़ों पर ढूंढता है, मंदिरों में ढूंढता है, अल्लाह को मस्जिद में ढूंढते मुसलमान लोग, और ईसाई लोग चर्च में ढूंढते, सिख लोग गुरुद्वारा में ढूंढते। कोई भगवान का नाम अल्लाह रख दिया है, कोई भगवान का नाम भगवान रखा है। भगवान के नाम भी बहुत तरह के लोगों ने रख लिए। कोई राम के नाम से ढूंढ रहा, कोई कृष्ण के नाम से ढूंढ रहा है, लेकिन कबीर कह रहे हैं हमको हंसी आ रही है हाजिर ते दूर बतावे, और दूर की बात निराशी। अरे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे भीतर हाजिर है। तुम कहाँ काशी मथुरा में ढूंढ रहे हो, कहाँ गया प्रयाग जा रहे हो, कहाँ हरिद्वार में चक्कर काट रहे हो। है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराशी। घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता। कटुक वचन मत बोल रहे और घूंघट के पट खोल रहे। साहब कहते घूंघट हटाओ, तुम्हारे घट में ही वो साईं रम रहा। घूंघट कौन सा? पहले महिलाएं घूंघट काटती थी। घूंघट एक पर्दा होता है, घूंघट पड़ने से आगे का दृश्य साफ दिखाई नहीं देता है, उसको घूंघट कहते हैं। जैसे दरवाजे पर पर्दा डाल दिया तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है या अंदर बैठा है कमरे में, वो साफ दिख नहीं रहा, ये दिखता है कोई है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता। तो साहब कहते हैं ऐसे सभी के जीवन में घूंघट है, पर्दा है। कौन सा पर्दा है? अज्ञानता का पर्दा है, बुराइयों का पर्दा है, गंदी आदतों का पर्दा है, अवगुणों का पर्दा है, दुष्कर्मों का पर्दा है।
तो साहब कहते हैं दुष्कर्म हटा दीजिए तो पर्दा हट जाएगा, बुराइयों को हटाइए तो घूंघट हट जाएगा। और ज्यों ही आप अवगुण और बुराइयों को हटाएंगे घूंघट हटेगा, तो आपको पता चलेगा जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे थे, काशी प्रयाग मथुरा में ढूंढ रहे थे, वो तुम्हारे भीतर ही आत्मा रूपी परमात्मा बैठा था, लेकिन बाहर ढूंढ रहे थे, अंदर पता नहीं। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन आत्म ज्ञान घट में समाया है। मेरे भीतर तेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। जो आत्मा आपके अंदर है वैसा ही आत्मा दूसरों के अंदर है। अगर आत्मा में परमात्मा का रूप समझ में आ जाए तो किसी के साथ तुम गलत व्यवहार ना कर सकोगे, फिर किसी से ईर्ष्या नहीं कर पाओगे, किसी की निंदा नहीं कर पाओगे, किसी की आलोचना नहीं कर पाओगे, किसी को दुख नहीं दे पाओगे। अगर बहू को आत्मज्ञान हो जाए कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है और मेरे अंदर जो आत्मा है वो सासू के अंदर आत्मा है, तो बहू अपने सास ससुर को दुख नहीं दे पाएगी। रोटी बनाएगी तो फट से पहले उनको खिला देगी। आत्म ज्ञान के बिना ही सारा द्वंद्व बचा होगा। सास ससुर को पता चल जाए जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा बहू के अंदर है, बेटे के अंदर है, तो सास ससुर भी अपने बेटे बहू को दुख नहीं दे पाएंगे। सोचेंगे अरे इनको दुख दोगे तो आत्मा तो परमात्मा है, उनको दुख मिलेगा तो पाप लग जाएगा। इसलिए आत्म ज्ञान सासू को भी होना चाहिए, ससुर को भी होना चाहिए। अगर आत्म ज्ञान हो जाए तो बकरी फिर खा ना सकोगे, क्योंकि बकरी के अंदर भी तो वही आत्मा है, मुर्गी के अंदर वही आत्मा है, अंडे में वही आत्मा है, और चिड़िया में वही आत्मा है, मछली में वही आत्मा है। कैसे खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। फिर ये बोलना बंद कर दोगे कि रामा रामा हरे हरे मुर्गी अंडे घरे घरे, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि फिर तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को खा रहा है, तो मनुष्य बनने से क्या फायदा हुआ? आत्म ज्ञान होने के बाद तुम किसी को ठग नहीं पाओगे। किसी का उधार लिया हुआ पैसा भी बेईमानी नहीं कर पाओगे, वापस लौटा दोगे, क्योंकि तुम समझ गए कि ये सब खेल गलत है। इसलिए आत्म ज्ञान प्राप्त करो। भाई भाई को ठग रहा है, पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? इनको आत्म ज्ञान नहीं है, ये सब भूले हुए जीव हैं। अगर पति समझ जाए जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा पत्नी के अंदर है, तो आदमी पत्नी को दुख नहीं दे पाएगा, फिर दारू पीकर घर में नहीं आएगा, फिर तो दूध लेकर आएगा और पेड़ा बनाकर पत्नी को भी खिलाएगा, जैसे हमारे राजेश साहब खिलाते। याद रखना वो चमर डुला रहे। ये आत्म ज्ञान बहुत जरूरी है। आत्म ज्ञान होते ही आपके अंदर दया क्षमा संतोष सब कुछ आ जाएगा। फिर किसी का मोबाइल चुरा ना सकोगे, किसी की चैन भी चुरा ना सकोगे, किसी के चप्पल चुरा नहीं पाओगे। बस आत्म ज्ञान हो जाना चाहिए। कल मेरे पास में एक मुरली जी का फोन आया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दोस्त मुरली जी, मुरली गुप्ता है क्या है पता नहीं। तो उसने बहुत बड़ी बात बताई। उसने कहा संसार में क्या है गुरुदेव? कुछ भी नहीं है, मैं 40 साल सरपंच रहा लगातार। बोले गांव वालों का दिल जीता, 400 एकड़ जमीन मेरे पास, 4 लड़कियां मेरे पैदा हुई, एक लड़का नहीं पैदा हुआ। मैं सोचा प्रभु ने बहुत अच्छा सुन लिया, लड़का होता फिर लड़के की बहू होती,
तो बहू को संभालो, फिर बेटे होते उनको संभालो, बेटे के संभालो, दुनिया भर का झंझट। इसलिए भगवान ने 4 लड़की दे दी, चारों अपने अपने घर चली गई। हम छुट्टी पा गए, अब केवल भजन भक्ति करता हूँ, बड़ी मौज है, क्योंकि आत्मा तो किसी का रिश्तेदार है नहीं। झंझट खत्म हो गया। किसी स्त्रियां पुनः पुनः रोती रहती है, उनके लड़का नहीं पैदा हुआ तो रोती रहती है। वो पेड़ के जड़ में जाकर के खोपड़ी टेक देती हैं कि हे पेड़ देवता तुम ही एक लड़का दे दो। तो पेड़ सोचता है कि मैं तो एक भी लड़का नहीं पैदा कर पाया, तेरे कहाँ से दे दूँ। फिर जाती हनुमान जी के पास, हे हनुमान जी तुम हमारा लड़का दे दो। हनुमान कहते मैं तो ब्रह्मचारी, शादी नहीं किया, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तेरे क्या दे दूँ। अरे तेरे को जाना है तो राजा सगर के पास जा, उनके 60,000 बेटे थे, उसमें 2-4 तेरी ओर फेंक देगा, ले जाओ उसी में से। कहाँ मांगते घूम रहे हो? कौन लड़का कौन लड़की? बिना लड़का के भी सुख है, बिना लड़की के भी सुख है। और लड़का हो जाए तो भी सुख है, और लड़की हो जाए तो भी सुख है। लड़की हो जाए तो सौभाग्य, लड़का हो जाए तो भी सौभाग्य। और याद रखना, खुद को आत्मज्ञान होगा तो जिंदगी स्वर्ग है, और खुद को ज्ञान नहीं है तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिंदगी लड़ते लड़ते बीत जाएगी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मैंने मथुरा में देखा, काशी में देखा, प्रयाग में देखा, हरिद्वार में देखा, वहां बैठे लोग बीड़ी पी रहे हैं, वहां बैठे लोग मछली खा रहे हैं, वहां बैठे लोग अंडा भून के खा रहे हैं, वहां बैठे हुए लोग दारू भी पी लेते हैं। क्या मतलब हुआ वहां जाने से? अंदर बैठा हुआ परमात्मा उसको समझ नहीं पाए, इधर उधर भटक रहे हो खाम खा। मेन चीज है आपका जीवन ही तीर्थ है। अगर आपके अंदर पवित्रता आ गई, मन पवित्र हो गया, तन पवित्र हो गया, वाणी पवित्र हो गई, आपके कर्म पवित्र हो गए, तो तुम स्वयं चलते फिरते तीर्थ हो, तुम स्वयं चलते फिरते तीर्थ हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कितने लोगों की जिंदगी चलता फिरता मंदिर है, वो जहां जाते हैं मंदिर के रूप में, एकदम पवित्र आत्मा है। व्यास गादी निवेदन करेगी, भक्ति का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो आपके जीवन को स्वर्ग बना सकता है। सत्संग ही ऐसी संगत है जो आपके संस्कारों को शुद्ध करके आपके संसार को स्वर्ग बना सकता है। इसलिए सत्संग सुनिए, भक्ति कीजिए, गुरु बनाइए, मांस मछली अंडा मुर्गा शराब छोड़ दीजिए, और घर में गम खा करके रहिए। अपनी पत्नी को सताइए मत। अगर पत्नी बोलती है साहेब बंदगी, तो तुम 3 बार बोलो साहेब बंदगी। तालमेल बिठा कर रहो। अभी एक भजन कोई गा रहे थे, कदम से कदम मिलाकर रहेंगे, मैं सुना था, पता नहीं यही शंभू शरण गा रहे थे, कदम से कदम मिलाकर रहेंगे। कदम से कदम मिलाना कोई छोटी मोटी बात है? पत्नी भक्ति के राह पर कदम धर रही है, और पति जो है उल्टा कदम धर रहा है। कदम से कदम नहीं मिलेगा तो दम निकल जाएगा, और कदम से कदम मिल जाएगा तो दम दुगना हो जाएगा। इसलिए भक्ति में जो चल रहा तुम्हारे घर का सदस्य, उसके कदम में कदम मिला लीजिए तो तुम्हें दम आ जाएगा। सद्गुरुदेव की जय। वाह 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 वाह। देखो शंभू शरण हमारे साथ जाएगा अभी, अब यहाँ नहीं रहेगा। बस आप देख लो, जितना देखना जी भर के। आज से इसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। इसको मैं डाल लूँगा, गाड़ी में बिठा लूँगा, ले जाऊँगा, और वहीं इसको पेड़ा और पूड़ी खिलाता रहूँगा। ये भी टेंशन में आ गया कि ये अच्छा रहा सत्संग। और ये कैप्टन, बस कैप्टन को भाई कुछ दान वान देना। इनको भी देखो, इनका हैट जो है सब नुच फट गया है। तबला उबला बजाते बजाते स्वयं हैट फट गया, पैसा नहीं खरीदने का है। कुछ दक्षिणा वक्षिणा इनको भी दे देंगे लास्ट में, ठीक रहेगा राजेश? हाँ। और उसका सिलाई उलाई सब खुचखुड़ उखड़ गया। कौन सो रहा साधु? ये साधु बेशर्मी से कौन सोता है? इधर आगे बढ़ो। सोते क्यों? शर्म नहीं लगती? जहाँ जाते वहीं सोते हैं। हाँ, पानी मेन पियासी और सत्संग में सोते से क्यों सोते हो? साधु हो करके रात भर सोए फिर भी नींद नहीं मिटी, फिर यहाँ सो रहे हो। अरे साधु होकर क्या सिखाओगे इनको? तुम स्वयं अनुसरण नहीं करते हो, और दूसरे को ट्रेनिंग देने आए, यहाँ दाल भात खाने आए कि कुछ सिखाने भी आए?
जाग कर बैठो, कोई साधु आंख नहीं मूंदेगा। हाँ, आंख मूंदना बिल्कुल खतरनाक, बेइज्जती हो जाएगी सबके बीच में। अरे संत को कम भोजन लेना चाहिए, तादाद से ज्यादा खाओगे तो हर समय नींद आएगी, सुस्ती आएगी। भैया आप महात्मा आदमी हैं, अल्पाहारी बने, आप इतना क्यों तसला भर खाते, रोटी लेते बहुत ज्यादा। कम खाइए, देखिए नींद आएगी नहीं। कोई साधु ज्यादा मत खाए, आज संकल्प ले लेना। भगत भी ज्यादा कोई मत खाए, ज्यादा खाना मना है। कम खाइए, भोजन बचाइए और वही भोजन का अन्न इकट्ठा करिए। साल भर में अगर एक मुट्ठी रोज इकट्ठा करोगे गेहूं और चावल तो 730 मुट्ठी इकट्ठा होगा। और एक मुट्ठी में अगर 100 ग्राम है तो 730 कितना हो गया ग्राम, बोलो। 730 इसमें कितने ग्राम होगा, 2 जीरो आगे और बढ़ा दो, 37 किलो, लगभग 37.5 किलो होगा। और 37.5 किलो अगर इकट्ठा कर लो आप, 1 किलो की कीमत क्या है, 25 रुपया रख लो, तो 37.5 की कीमत क्या हुई, बोलो। 25 तिया 75, 1000 रख लो। 1,000 अगर पूरे गांव के लोग इकट्ठा करे, 10 लाख इकट्ठा होगा, 5 लाख में सत्संग हो जाएगा, 5 लाख बच जाएंगे, आनंद आ जाएगी। खाली एक मुट्ठी का सवाल है। एक मुट्ठी ज्यादा खा लोगे सेहत बिगड़ जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक मुट्ठी कम खाओगे, बीमार नहीं होगे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, सेहत सुधर जाएगी, पैसा डॉक्टर वाला भी बचेगा और एक मुट्ठी ये भी बचेगा और सत्संग हर साल हो सकता कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। इनके मुट्ठी से तो जरूर हो जाएगी। ये सत्संग में हर व्यक्ति को जाग कर बैठना चाहिए। सत्संग का टॉपिक बदल दिया, जहाँ बैठल लार चुआवते थे, ये कौन तरीका है? हाँ, इतने बड़े संत हो गए, 20 साल पुराने, 20 साल प्रबोधा रहा, लोध का लोधा। कोई सोएगा नहीं, सोने नहीं दूंगा। हाँ, ये सब कल से प्याड़े खाते। पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। मोहि सुनी सुनी आवत हासी। तो आइए, 3 चीजें हैं जिनको आत्मज्ञान नहीं होता है, वो लोग भ्रम में पड़े रहते हैं। कौन सा भ्रम? भूत, प्रेत, चुड़ैल, मरही, मसान, नटवीर, खवीस, जिंद, परिंद, ओझा, बैगा, गुनिया, नाउत, जंतर मंतर, तंत्र, टोना, टंबर, टोनही, टोनहा, जादू, साढ़े साथी, शनिश्चर, मंगल, टेढ़ा, सीधा, शकुन, अपशकुन, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, दंभ, ये सब चक्कर में पड़े रहते लोग। ये बिहार में बहुत आडंबर है, यहाँ आडंबर कम नहीं है। अरे मैं देखता हूँ इतना ढोंग ढकोसला यहाँ फैला हुआ है। बिहार के भोले भाले लोगों को मूर्खों ने खूब बेवकूफ बनाया है। भूत प्रेत होता ही नहीं है, चुड़ैल होती ही नहीं है, भूत प्रेत की कोई योनि नहीं होती है, जिंद परिंद कोई होता ही नहीं है। और ढोंग ढकोसला, आडंबर, अंधविश्वास के चक्कर में कभी मत पड़ना। केवल आत्मा ही सत्य है, जीव सत्य है और शरीर असत्य है। बस इतना समझ लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, कर्म ही तुम्हारी पूंजी और दौलत है, कर्म ही पूंजी और दौलत है। बोलिए सत्यानंद गुरुदेव की जय। कई बार लोग सोचते हैं नारियल में धागा लपेट करके कोई उसमें हल्दी वल्दी लगा करके डाल दिया हमारे द्वार पर तो कुछ बहुत बड़ी बला आ गई। बला वाला कोई नहीं आई है। नारियल उठा करके ईंट से फोड़िए और उसके अंदर का गिरी निकाल कर खाइए, यही बला है। और कौन बला हुआ? कितने लोग सोचते हैं हमारे द्वार पर कोई चावल डाल गया। मैं एक बार जोधपुर में गया, राजस्थान में, तो वहाँ लोग हंडी डाल गए। वहाँ चौराहे पर हंडी पड़ी थी और नारियल पड़ा था और धागा वागा लपेटता। तो मैं तो देख नहीं पाया, मेरा एक साधु उस हंडी में लात मारकर फोड़ डाला। तो लोग कह रहे थे मान्यता इस हंडी में सारे भूत इकट्ठे हैं, जो लात मारकर फोड़ेगा उसके ऊपर भूत आ जाएंगे। हमने कहा हमारा साधु फोड़ दिया, साधु के ऊपर भूत क्या आएंगे? साधु खुद ही भूतों से बड़ा भूत है। हाँ,
ये सब भूतों को पटकनी मार देगा। कोई नहीं, सब आडंबर फैला हुआ है, कुछ नहीं ये होता है। आप इस आडंबर में बिल्कुल मत फंसना, गुरु जी का आदेश है, उपदेश है। बस अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा स्वभाव बनाइए। अभी एक बिहार में सज्जन मुझको अपने घर ले गए, बोले एक साधु आया था, वो बता गया ये जमीन अच्छी नहीं है, यहाँ मकान बनाओगे तुम्हारे घर का विनाश हो जाएगा। तो आपको लेकर आया हूँ, आप देखकर बताइए जमीन अच्छी है कि नहीं है। हमने कहा जमीन कोई हमने बनाया है जो अच्छी बुरी बताऊंगा? सारी जमीन अच्छी है, जमीन में रहने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं, जमीन कोई बुरी नहीं होती है। तुम बनाओ मकान इसमें। तो बोले कुछ होगा तो तुम संभाल लोगे। हमने कहा हम पूरा संभाल लेंगे, सभी भूत प्रेतों को मार कर गिरा दूंगा, बना दो मकान। वो बनाना शुरू कर दिया, कुछ नहीं हुआ उसमें। कितने लोग कहते हैं ये गाड़ी लड़ गई, इसमें कोई बला वला आ गई, ये गाड़ी का लोहा तुमको सेट नहीं हुआ, सूट नहीं किया, इसको बेच दो। अरे गाड़ी का लोहा क्या करेगा? ऊट पटांग चलाते हो दारू पी के, तब लड़ती है कि गाड़ी अपने आप लड़ती है? चलाने की अकल नहीं, फालतू गाड़ी सस्ती मद्दी बेच रहे हो, मत बेचो, गाड़ी वही रखो, दारू पीना छोड़ दो, होश में चलाइए गाड़ी। गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग सही लीजिए, तब चलाइए गाड़ी। गाड़ी में कोई भी भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। इसलिए याद रखना, इस आडंबर से अपने आप को बचा लीजिए, तो आप बहुत सारे दुखों से बच जाएंगे। ये भ्रम फैला हुआ संसार है। मैं बोध गया था, वहां पर देखा हमने कि एक साधु ऐसे लकड़ी का कुछ ऐसे लिए घुमा रहा था। तो मैंने पूछा क्या है? बोले साधना चल रही। हमने कहा तो बचपन में लड़के लोग ऐसे घुमाते थे, कोई साधना है? नमो बुद्धाय ओम, नमो बुद्धाय ओम, नमो बुद्धाय, नाकम बोलते। अरे साधना का मतलब क्या होता है? बुरे कर्म छोड़ना ही सबसे बड़ी साधना है, बुरी आदत को छोड़ना सबसे बड़ी साधना है, सभ्यता शालीनता सीखना सबसे बड़ी साधना है, नियम संयम से रहना सबसे बड़ी साधना है, आहार विहार को शुद्ध रखना साधना है, मांस मछली अंडा मुर्गा शराब को त्याग करना साधना है। ये नाटक करते वहां फालतू अंगुली घुमाते हैं, उसको क्या करना है? इसलिए याद रखना, बोध गया में तुमको बोध नहीं होगा, बोध गया जाकर भी तुमको क्रोध होगा। तुम अपने घर ही में तुमको बोध हो जाएगा, मेदिनीनगर में बोध हो जाएगा, यहीं पर ज्ञान हो जाएगा, जहां हो वहीं हो जाएगा। बस सत्संग सुनो डेली, देखो धीरे धीरे ज्ञान इतना हो जाएगा कि तुम्हारा मन कभी संसार में भटकेगा ही नहीं। सद्गुरुदेव की जय। हरि बिनु भर्म बिगुर चनिगंदा। अब दूसरी बात है, मनुष्य के अंदर टेंशन क्यों होती है, उलझन, दुख, असमंजस क्यों होता? इसका कारण है, असमंजस का कारण है जिनका स्वभाव ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, जिनका खान पान ठीक नहीं है, जिनका रहन सहन शिष्टाचार ठीक नहीं है, जिनका कर्म ठीक नहीं है, और जिनकी वाणी ठीक नहीं है, जिनका बैठना उठना भी ठीक नहीं, बैठने का अकल नहीं है, कैसे बैठना चाहिए सत्संग में, उनको दुख मिलेगा। छोड़ दो इसको, हाँ छोड़ दो, उनको दुख मिलेगा। आप ठीक बैठा करो, गलत बात है। वो दुख पाएंगे जिनको बैठने उठने की अकल नहीं, जिनको व्यवहार की अकल नहीं, कहाँ कैसे रहना चाहिए। साधु हो करके किसी स्त्री को मोटरसाइकिल पर बिठाकर पीछे लेकर चलोगे तो बदनामी होगी कि नहीं होगी? निंदा होगी, बदनामी होगी, अपयश होगा, लोग हंसेंगे, अरे बाबा बन गए, साधु बन गए, लेडीज को पीछे मोटरसाइकिल पर बिठा कर लिए जा रहे हैं, शर्म नहीं, बेशरम कहीं का। तो गलत काम करोगे तो आपकी निंदा बुराई होगी ही। आपको सोचना चाहिए किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, कहाँ कैसे बैठना है। प्रधानमंत्री के सामने बैठे हो जूता फैला के, अरे प्रधानमंत्री है, थोड़ा सभ्यता रखो। अपने बाप के सामने ऐसे बैठे हो जैसे लगता है तुम उसके बाप हो, थोड़ा बाप का मर्यादा रखो, सम्मान रखो, माँ की इज्जत रखो, माँ का सम्मान रखो, पति का आदर रखो, अपने पत्नी की मर्यादा में रहो, उल्टा पलटा काम मत करो, बीड़ी मत पियो, संभल कर रहो। आदमी की कीमत उसके रहनी गहनी से बढ़ती है, रहनी गहनी गलत है तो घटती है। आदमी जहां जाए अपनी जगह बना सकता है और जगह से उठाकर भगा भी दिया जा सकता है।
इसलिए आदमी को समझना चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी कैसे बनाना चाहिए। टेंशन क्यों रहती? जो लोगों ने बचपन में खूब खेला कूदा है, इधर उधर घूमा है, शिक्षा प्राप्त नहीं किया, बुरी संगत में पड़ गए, मांस मछली अंडा दारू खाने पीने लगे, तो उनकी जवानी भी डिस्टर्ब हो जाती है। और जो जवानी में भी नहीं संभल सके उनका बुढ़ापा दुखद हो जाता है, और जो बुढ़ापे में नहीं संभल सके उनकी मृत्यु भी दुखद हो जाती है, और जो मृत्यु नहीं संभल पाए उनका अगला जन्म भी दुखदाई हो जाता है, अगला जन्म भी दुखदाई हो जाता है। सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। इसलिए याद रखना, ये जितने लोगों को टेंशन मिल रही है, तनाव में जो लोग हैं, चिंता में हैं, ये अपनी अपनी गलती के कारण है। सोचा क्यों नहीं, विचारा क्यों नहीं? अभी यहाँ पर लड़के हैं लड़कियां हैं, बात न करो, लड़के लड़कियां हैं, पढ़ने में इनका मन नहीं लगता है। कितने लड़के ऐसे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता? हाथ ऊंचा करो। कोई नहीं, सबका लग रहा। कितनी लड़कियां हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता? हाथ ऊंचा करो। तुम लड़की हो, 60 साल की हो गई हो, हाथ ऊंचा करो। अब स्कूल जाओगी, अब मन नहीं लगता है। सोचना, अगर लड़की लड़के का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो समझ लो जवानी में दुख आने वाला है। जवानी में कल मेरे पास में एक सज्जन आए गया में, बोले कि मेरा लड़का पढ़ने में मन नहीं लगता। तो हमने कहा तुम कितना पढ़े हो? बोला मेरा भी मन नहीं लगता था तो मैं नहीं पढ़ा। लड़के का भी नहीं लगता। हमने कहा ये भी नहीं पढ़े, लगे कि बाप बेटा एक मॉडल के हो जाओगे, जाओ। अरे बोले इसको कुछ आशीर्वाद दे दो। तो हमने उनके लड़के से पूछा ये बताओ कि पढ़ने से क्या फायदा है? वो चुप पे बैठा था, कुछ बोला ही नहीं। अरे हमने कहा पढ़ने से फायदा क्या है? कुछ बोला ही नहीं। तो हमने कहा ये नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि इसको यही नहीं मालूम है पढ़ने से फायदा क्या है, क्योंकि जीव वही काम करता है जिसमें उसको फायदा होता है। अब इसको फायदा ही नहीं पता है तो पढ़ेगा कैसे? तो बोले तो भविष्य बड़ा अंधकार में है गुरुदेव, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, ये भी मजदूरी करेगा। तो लड़का बोला क्या करूँ, अब भाग्य फूटे हैं, जब पढ़ने का नहीं मन होता क्या करूँ। याद रखना, ये मन हमेशा नीच मन है। जैसे पानी को छत के ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर लगाना पड़ता है, टुल्लू पंप लगाना पड़ता है, और फिर बिजली से कनेक्शन देना पड़ता है, तब पानी ऊंचे चढ़ता है। लेकिन पानी को छत से नीचे गिराना हो, ऊपर से नीचे गिराना हो, तो कोई मोटर पंप की ज़रूरत है? बोलो, काहे नहीं बोलत? नहीं ज़रूरत है। वो तुम वहीं लुढ़का दोगे, अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो नीच मन पानी की तरह है, इसको अच्छे काम में लगाने के लिए गुरु के सत्संग का मोटर पंप भी लगाना पड़ जाता है, और नीच कर्मों में गिराने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं, अपने आप नीच कर्मों में गिर जाता है जाकर के। ये ऐसा मन है। तो इस मन को संभालने के लिए हमेशा सत्संग सुनना चाहिए। इसमें कितने ऐसे भक्त हैं जो रोज सत्संग सुनते हैं? हाथ ऊंचा करो। बहुत सुंदर, नीचे कर लो। मोबाइल के YouTube में असंग देव सर्च करिए तो मोबाइल में प्रवचन आता है। आप खेत में सुन सकते हो, रसोई में सुन सकते हो, घर में सुन सकते हो, बिस्तर पे सुन सकते हो। 1 घंटा 2 घंटा रोज सुनो, आपको ज्ञान हो जाएगा, अच्छे इंसान बन जाओगे, समझदारी आ जाएगी, विवेक आ जाएगा, बौड़मपना खत्म हो जाएगा, खान पान सुधर जाएगा और अच्छे इंसान कहलाओगे, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और ये मन, कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करूं, चाहे विषय कमाओ। मन एक है, इसको चाहे जहाँ लगा दो, चाहे गुरु की भक्ति में लगा दो,
चाहे विषय भोगों में लगा दो, चाहे कुकर्मों में लगा दो, चाहे सत्कर्मों में लगा दो, चाहे इस मन को सत्संग में लगा दो, चाहे कुसंग में लगा दो। मन एक है और सबके पास ये मन है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। एक बात याद रखना, आप फूलों के बगीचे में घूमने के लिए जाओगे, फूलों के बगीचे में घूमने जाओगे तो खुशबू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। गंदे नाले के किनारे घूमने जाओगे तो बदबू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। बस यही बात समझ लेना है। सत्संग ऐसे है जैसे फूलों का सुगंधित बगीचा, और कुसंग ऐसे है जैसे गंदे नाले की बदबू, गंदे नाले की बदबू। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। गाइए बाबा, लगाओ। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहीं कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहीं कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।